elements are solid, that is they exist in solid state at the room temperature. लिक्विड में हमारे पास जो मोस्टली दो एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट्स हैं. एक जो है मरकरी एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड नेक्स्ट इज ब्रोमीन. तो मरकरी एंड ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. गैसेस फॉर्म में जो एलिमेंट्स आते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियन, आर्गन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. गैसियस स्टेट में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी संख्या 11 है. The 11 elements are existed in gaseous state. 2 elements exist in liquid state, rest in the solid state. So hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, which is neon, argon, krypton, xenon and radon. These elements exist in the gaseous form. 2 elements exist in liquid form, rest exist in the solid form. Now, the total known number of elements which properties have been studied by the scientist is 118. How many elements are known to us? The known elements known to us are 118. हमारे पास 118 नोन एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने उनके प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया है. और ये 118 जो है एलिमेंट्स हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं विभिन्न तरह से. अब फिर एक दूसरा क्लासिफिकेशन हुई, हम एलिमेंट्स को कहते हैं अकरेंस के आधार पर, दैट इज उत्पत्ति के आधार पर. जब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, तो उत्पत्ति के आधार पर ये हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं. एक नेचुरल और दूसरा एलिमेंट होता है सिंथेटिक. इस एलिमेंट्स को नेचुरल एलिमेंट का नाम हम यूरेनिक एलिमेंट भी देते हैं और सिंथेटिक एलिमेंट का नाम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हम देते हैं. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक एलिमेंट्स? इट इज वेरी सिंपल कि जो नेचर से प्राप्त होता है डायरेक्टली दैट इज नेचुरल एलिमेंट्स, और जो मैनमेड होता है दैट इज वैज्ञानिकों ने विभिन्न एलिमेंट्स को सिंथेसाइज करके जो न्यू एलिमेंट्स प्राप्त किया उसको हम लोग सिंथेटिक एलिमेंट कहते हैं. यूरेनिक नेचुरल एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज यूरेनिक एलिमेंट्स. That is, the elements that are directly found in nature are called uranic element. So from hydrogen 1 to uranium 92. 92 is the atomic number of uranium and 1 is the atomic number of hydrogen. तो हाइड्रोजन से यूरेनियम तक जो एलिमेंट्स हैं नेचर में पाए जाते हैं उनको यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं. और यूरेनियम के बियॉन्ड थोरियम 93 से जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 118 तक, ये सब जो है ये ट्रांस यूरेनिक. ट्रांस मतलब यूरेनिक एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं. तो वेरी क्लियर फॉर द नेचुरल एंड सिंथेटिक elements are classified on the basis of their occurrence in two kinds, natural and synthetic. Natural means the elements that exist in nature. Synthetic, the element that can be synthesized by the scientist. Natural elements are also known as uranic elements. These elements
from hydrogen to uranium, and synthetic elements are known as transuranic elements that are synthesized by the scientists. Their number starts from 93 to 118. Right now, इस ऑकरेंस के आधार पर एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बाद एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। यह क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं वो कैसे होता है, तो ये हम लोग मेटल और नॉन मेटल में इसको क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। धातु और अधातु, मेटल्स मीन्स धातु और नॉन मेटल्स मीन्स अधातु। तो मेटल्स की संख्या ज्यादा है, नॉन मेटल्स की संख्या कम है नेचर में, या जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं उसमें अधिकांश लगभग 23 नॉन मेटल हैं और रेस्ट जो है क्या है, ये मेटल्स में है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो एलिमेंट्स का डिवीजन है यह उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेट अस सी दिस मैटर कि इनके बीच क्या अंतर होता है। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में जो जाना वो ये है हमारा फाइंडिंग कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस composed of only one kind of atoms. Elements are the building block of the universe. Elements are classified on the basis of their physical state into solid, liquid and gas. Elements are classified on the basis of the occurrence, natural and synthetic, and elements are classified on the basis of the characteristics, that is into metals and non-metals. तो तीन तरह से क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को हमने, उत्पत्ति के आधार पर, दैट इज फिजिकल एग्जिस्टेंस के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति दैट इज ऑकरेंस के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर, ऑकरेंस के आधार पर, और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज के आधार पर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करें कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाउ कैन वी जज विच वन इज मेटल एंड विच वन इज नॉन मेटल। तो जैसे हम लोग मेटल की जब बात करते हैं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाउ कैन वी डील इट। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी इसके पहले चर्चा की कि नॉन एलिमेंट्स आर 118 एंड अमोंग 23 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, रेस्ट आर मेटल्स। तो मेटल्स का पहला क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कि दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट at room temperature. They exist in solid state at the room temperature. What is room temperature? This temperature is not fixed. It usually varies from 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो हम लोग रूम टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस ही माना जाता है, कमरे के तापक्रम। तो डेट इज अप टू 25 डिग्री सेल्सियस मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बट एक्सेप्शन जो है इसका, एक्सेप्शन है
mercury is exception, exists in liquid state. Mercury exists in liquid state. तो जनरल रूल ये हुआ कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. दे एग्जिस्ट इन नॉन मेटल्स. क्या होता है? दे एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट्स. थ्री फिजिकल states. Say for example, carbon, phosphorus, sulfur, iodine, they are solid. ये क्या होते हैं? Solid. Bromine exists in liquid, and hydrogen, nitrogen, oxygen, helium, argon, they exist in gaseous state. So metals generally exist in solid state, exception is mercury, while non-metals exist in all the three physical states at the room temperature. Second difference, they have high MP and BP. MP means melting point and BP means boiling point. एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन इज गैलियम. एक्सेप्शन इज गैलियम, विच इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? गैलियम, विच मेल्ट्स एट, गैलियम मेल्ट्स एट melts below room temperature. Melts below room temperature. So gallium is a solid metal, but its melting point is low, that is below the room temperature. They have comparatively low MP and BP. Low MP and BP. So these are two differences. Metal exists in solid state. Non-metals exist in all the three physical states. Metals have high MP and BP. Non-metals have comparatively low MP and BP. MP means melting point and boiling point. Next difference, तीसरा, they are hard. They are hard. Metals जो हैं hard होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है कि सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट. ये क्या होते हैं? ये सॉफ्ट है. एक्सेप्शनल केस है. दे कैन बी कट थ्रू द नाइफ. चाकू से इनको काटा जा सकता है. तो दैट्स व्हाई जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर मेटल्स विच आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट थ्रू द नाइफ. नॉन मेटल्स में क्या होता है कि दे आर सॉफ्ट, लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां भी एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन, डायमंड एज the known, diamond is the known hardest substance. सबसे कठोर होता है ये substance, hardest substance. Diamond is the known hardest substance. Diamond is pure form of carbon. Next difference is as metals are malleable and ductile, non-metals are brittle.
Malleable and ductile voids mean metals can be converted into thin sheet and they can be converted into wire. That is